जंग में निजी स्कूल्स की जानिब से 15 अगस्त से स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया गया है। प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन की जिलाई बॉडी की जानिब से फैसला मुस्तरद करते हुए हुकूमती पॉलिसीज पर तनकीद की गई है। स्कूल्स को बंद रखने से चाइल्ड लेबर बढ़ने लगा है। हुकूमत की जानिब से कार्रवाई के नतीजे में गिरफ्तारियां देने का भी ऐलान किया गया है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जंग में निजी स्कूलों की जानिब से 15 अगस्त से स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया गया। प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन की जिलाई बॉडी की जानिब से फैसले को मुस्तरद किया गया। आपको बताया कि बैनुल सूबाई वज़रा कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया कि सितंबर में स्कूलों को खोला जाएगा। हुकूमती पॉलिसीज पर तनकीद भी की गई। स्कूलों को बंद रखने से चाइल्ड लेबर बढ़ने लगा। हुकूमत की जानिब से कार्रवाई के नतीजे में गिरफ्तारियां देने का भी ऐलान किया। अवैस खान से बात करेंगे। जी अवैस, इस हवाले से अपडेट कीजिए। सूबाई हुकूमतों का जो एक कॉन्फ्रेंस हुई उसका फैसला वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने किया, लेकिन उसको मानने से साफ इनकार किया गया। कुछ समय सुबह भर में निजी तालीमी इदारे 15 अगस्त से खोलने की हतमी डेडलाइन जो है वो जारी की गई है। जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एलामिया जारी किया गया है, जिसमें जो पीमा और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज फेडरेशन जो है शामिल है, की जानिब से एलामिया जारी किया गया है कि 15 अगस्त से जो है तमाम निजी तालीमी इदारों को खोल दिया जाएगा। हुकूमत से मुतालबा किया गया कि SOP इस हवाले से जारी करे। मजीद जो है बंदिश इसको काबिल बर्दाश्त नहीं है। इस हवाले से मेरे साथ चेयरमैन पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल कॉलेज एसोसिएशन जिले चेयरमैन में सब मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से एलामिया जारी किया गया है, किस तरह ये काबिल अमल है और इसके बारे में क्या सोचें? बात ये है कि फरवरी से लेकर अब तक तकरीबन 6 माह का अरसा गुजर चुका है और ये प्राइवेट स्कूल्स जितने भी हैं पूरे पाकिस्तान के वो बंद हैं। आप ये देख लें कि आज कुर्बानी के जो मौका था तो मवेशी मंडी खुली थी, बाज़ारों में रश था। उससे हट के आप लोग ये देख लें कि बसें और उसके बाद ट्रेन, एरोप्लेन्स ये रश से भरे हुए थे। तो यहाँ कोरोना कुछ नहीं कहता इन लोगों को, सिर्फ तालीम के हवाले से ही मेरा ख्याल में तालीमी इदारे ही इनका टारगेट हैं। तालीम का हशर पहले ही पाकिस्तान का बहुत बुरा है और रही से ही कसर इस हुकूमत ने पूरी कर दी। बात यह है कि वालिदैन से जो सर्वे करवाया गया उस गैलप सर्वे के मुताबिक 74% पेरेंट्स कहते हैं कि अब इदारे खोल देने चाहिए। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर स्कूल खोले जाते हैं तो 36 लाख बच्चों में सिर्फ एक बच्चे के मुतासर होने के चांसेस हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये समझता हूँ हुकूमत वक्त से हमारी गुजारिश है और ख़ास तौर पे आर्मी चीफ़ और वज़ीर-ए-आज़म से कि प्राइवेट स्कूलों पर रहम करें। इनके जो 35 से 36 लाख जो फैमिलीज़ हैं जो इससे वाबस्ता हैं डायरेक्टली, और इतने ही 25-30 लाख जो है इनडायरेक्टली इनसे वाबस्ता हैं, उनके रोज़गार को बंदोबस्त किया जाए। ऐसा ना हो कि ये आप लोगों को देखा है कि स्कूलों से बच्चे बाहर निकले हैं तो इवन के चाइल्ड लेबर शुरू हो गई है मुख्तलिफ जगहों पे। चाइल्ड लेबर की वजह से मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो एक लोगों का रोजगार वाबस्ता है, अगर ये स्कूलों को नहीं खोला जाएगा तो चाइल्ड लेबर में इजाफा होगा। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। मॉल्स और शॉपिंग सेंटर्स में पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल के खिलाफ केस की समाअत की गई। हाई कोर्ट ने फैसलाबाद में पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। मुअस्सिस अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पॉलीथीन बैग्स नजर नहीं आने चाहिए। अदालती हुक्म पर अमल न करने वालों को नतायज भुगतना पड़ेंगे। अदालती समाअत के हवाले से एक बार फिर आपको अपडेट करेंगे। मॉल्स और शॉपिंग सेंटर्स में पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल के खिलाफ केस की समाअत की गई। हाई कोर्ट ने फैसलाबाद में पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। मुअस्सिस अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पॉलीथीन बैग्स नजर नहीं आने चाहिए। अदालती हुक्म पर अमल न करने वालों को नतायज भुगतना पड़ेंगे। इसी पर बात करेंगे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, अदालती कार्रवाई के हवाले से मजीद अपडेट कीजिए। जस्टिस शाहद करीम की अदालत में इस केस की समाअत हुई है, जहां पे वाइस चेयरमैन LDA मोहम्मद इमरान भी पेश हुए हैं और दीगर LDA अफसरान भी पेश हुए हैं। अदालत में दरखास्त गुजार का ये मौक़िफ़ था कि अदालत ने लाहौर शहर में पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी आयद कर रखी है, तो उन्होंने इस्तदा की कि इसको फैसलाबाद समेत दीगर इजला में भी इसका हुक्म जारी किया जाए, जिस पर जस्टिस शाह रीद ने हुक्म दिया कि अभी हम फैसलाबाद और गुजरांवाला में पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी का हुक्म जारी कर रहे हैं और पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी के बाद आलूदगी में कमी हुई है और इसके मुस्बत असरात सामने आए हैं। जस्टिस शाहद करीम ने यह भी हुक्म दिया कि अदालती हुक्म पर मनो अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और जो अफसरान अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अदालत ने फैसलाबाद में पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी का हुक्म जारी करते हुए फ्री कैन जो है जिसमें एनवायरनमेंट के सेक्रेटरीज हैं और पंजाब हुकूमत में दीगर को इस हवाले से अमल दरामद रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी की है। जी आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।
मुल्क का पहली बार ऑनलाइन इंजीनियरिंग एंट्री टेस्ट। कोरोना वायरस के पेश नज़र यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का एंट्री टेस्ट लेने की जिम्मेदारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सुपुर्द। फैसलाबाद के 3 कैंपस समेत सूबा भर के 107 कैंपस में 34,000 बच्चों से ऑनलाइन एंट्री टेस्ट लिया जाएगा। कोरोना वायरस लॉकडाउन में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल हुई तो हर किस्म के इम्तहानात पर भी पाबंदी आयद की गई थी, जिसके बायस यूईटी ने पहली बार ऑनलाइन इंजीनियरिंग एंट्री टेस्ट लेने का फैसला किया था, जिसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने एंट्री टेस्ट लेने की जिम्मेदारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सुपुर्द कर दी, जिसके तहत तमाम वर्चुअल यूनिवर्सिटी कैंपस में बच्चों से ऑनलाइन टेस्ट लिया जा रहा है। ये मॉक टेस्ट जो था ना हमारे लिए ये बहुत बेटर ऑप्शन था, इसलिए हमने जो ये ऑनलाइन टेस्ट में हमें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आया। फैसलाबाद के 3 कैंपस समेत सूबा भर के 107 कैंपस में 34,000 बच्चों से ऑनलाइन एंट्री टेस्ट लिया जाएगा। तमाम कैंपसेस में रोजाना 4 सेशंस में सोशल डिस्टेंस के तहत टेस्ट लिया जा रहा है। कंट्रोलर इम्तहानात फैसल शाह और कैंपस मैनेजर ने टेस्ट का जायजा लेने के लिए दौरा किया और इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। सब सिटी से मैंने हर स्टूडेंट से ये सवाल पूछा है कि आपको कोई सॉफ्टवेयर या सिस्टम में प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हर स्टूडेंट ने यही कहा है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोरोना एसओपीज के तहत एंट्री टेस्ट 6 अगस्त तक मुकम्मल किए जाएंगे। कैमरामैन मौजम के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। सोने की कीमतों में तारीखी इजाफा। फी तोला सोना 1,28,700 रुपए का हो गया। कीमतों में इजाफा होने से सुनार परेशान। खरीदारों की शदीद कमी ने सुनारों का कारोबार ठप कर दिया। गोल्ड डीलर्स हाथ पर हाथ धरे ग्राहकों के मुंतजिर, ना कोई खरीदार ना बेचने वाला। सराफा एसोसिएशन के ताजिर कहते हैं कि सोने की कीमतों को काबू में रखने के लिए सरमायाकारों की जानिब से सोने की खरीद को रोकना नागुज़ीर अमल है। आपको एक बार फिर बताएं कि सोने की कीमतों में तारीखी इजाफा हो गया। फी तोला सोना 1,28,700 रुपए का हो गया। कीमतों में इजाफा होने से सुनार परेशान है। खरीदारों की शदीद कमी ने सुनारों का कारोबार ठप कर दिया। गोल्ड डीलर्स हाथ पर हाथ धरे ग्राहकों के मुंतजिर, ना कोई खरीदार है और ना कोई बेचने वाला। सराफा एसोसिएशन के ताजिरों ने कहा कि सोने की कीमतों को काबू में रखने के लिए सरमायाकारों की जानिब से सोने की खरीद को रोकना नागुज़ीर है। आगे बढ़ेंगे। खबर यह कि पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद ने कार्रवाइयां की। मुजरिम से दूध पकड़ा गया। गुटके की फरोख्त पर कार्रवाई की गई। सफाई के नाकिस इंतजामात पर भी हजारों रुपए जुर्माना आयद किया गया। जबकि मेडिकल सर्टिफिकेट की अदम दस्तयाबी पर भी महकमे ने जुर्माना आयद किया। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से डिवीज़न भर में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें फैसलाबाद शहर में मदीना टाउन में मौजूद एक मिल्क शॉप को सरबमोहर किया गया और वहाँ पर जो दूध के रखने का अमल था वो दुरुस्त नहीं था। इसके साथ साथ दूध भी जो था वो नाकिस था। सफाई का अमल जो है वो दुरुस्त नहीं था। एक पान शॉप को जो है वो सरबमोहर किया गया है। वहाँ पर 400 पैकेट से ज़ायद गुटखा मौजूद था, जो कि ममनुआ है और किसी सूरत में भी इसको बेचा नहीं जा सकता। चनेौट में भी एक फूड पॉइंट के ऊपर कार्रवाई की गई, जहाँ पर चीज़ों के ऊपर लेबल मौजूद नहीं था। अशे फ़ौरन जो थी वो ज़ायदुल मयाद थी या नाकिस थी और उनको जो स्टोरेज उनकी थी वो भी बेहतर नहीं थी, जिस पर महकमा की जानिब से कार्रवाई की गई। एक और फूड पॉइंट पर मौजूद जो फूड वर्कर्स थे उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट्स मौजूद नहीं थे, जिस पर पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई की गई है। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी इरफान मेमन का इस हवाले से कहना है कि शहरियों को साफ़ सुथरी ग़िज़ा फराहम करने के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। जहाँ पर भी खिलाफ वर्जी आई कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है रमजान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। और जहाँ आपको बताएं वहाँ पर जो दूध के रखने का अमल था वो दुरुस्त नहीं था। इसके साथ साथ दूध भी जो था वो नाकिस था। सफाई का अमल जो है वो दुरुस्त नहीं था। एक पान शॉप को जो है वो सरबमोहर किया गया है। वहाँ पर 400 पैकेट से ज़ायद गुटखा मौजूद था, जो कि ममनुआ है और किसी सूरत में भी इसको बेचा नहीं जा सकता। चनेौट में भी एक फूड पॉइंट के ऊपर कार्रवाई की गई, जहाँ पर चीज़ों के ऊपर लेबल मौजूद नहीं था। अशे फ़ौरन जो थी वो ज़ायदुल मयाद थी या नाकिस थी और उनको जो स्टोरेज उनकी थी वो भी बेहतर नहीं थी, जिस पर महकमा की जानिब से कार्रवाई की गई। एक और फूड पॉइंट पर मौजूद जो फूड वर्कर्स थे उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट्स मौजूद नहीं थे, जिस पर पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई की गई है। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी इरफान मेमन का इस हवाले से कहना है कि शहरियों को साफ़ सुथरी ग़िज़ा फराहम करने के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। जहाँ पर भी खिलाफ वर्जी आई कार्रवाई की जाएगी।
जी ठीक है रमजान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। और यहाँ आपको बताएं